को शिक्षा देते हैं किसी लड़की की तरफ गलत आंख से नहीं देखना, लेकिन क्या करते हैं अपने आप पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक नापते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हाँ आप कहते हैं ठेके पर खड़े नहीं होना, बुरी संगति में बैठना नहीं, लेकिन आपका मौका मिलता है मामे ताऊ चाचे सालों को खुद ठेके पर जाकर पैसे देकर मसीह लोग शराब पिलाते हैं, ले पी ले कोई बात नहीं, तो मेहमान है हमारा, साले के सामने बोलते नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि आप चूक जाते हैं अगर आप खड़े उतरे। यीशु मसीह खड़ा उतरा, यीशु मसीह परफेक्ट था। यीशु मसीह ने कहा जो बोलता है वो करके दिखाता है। अपने पड़ोसी को बोलो जो बोलूंगा करके दिखाऊंगा, जो बोलूंगा करके दिखाऊंगा। अगर कहूंगा चांटे लगाऊंगा, चांटे लगाऊंगा घर आगे तुझे। हाँ, आज लोग इस मामले में खड़े हैं, अपनी भगवान को बोलता है ले तुझे छोड़ूंगा नहीं, आ लिया मैं, बस आ लिया 5 मिनट में, छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं, तूने ये गलती किया तुझे छोड़ूंगा नहीं। आप पाप के लिए दौड़े जाते हैं, गुस्से के लिए दौड़े जाते हैं, मारने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है लेकिन अगर आप परफेक्ट हैं, जो आप कह रहे हैं वो करके दिखाओगे, मेरा परमेश्वर आज रात उन चीजों को जो आपके खिलाफ है कंट्रोल करेगा यीशु मसीह के नाम में, कंट्रोल करेगा आज यीशु के नाम में। वो बीमारियां कंट्रोल हो जाएं, वो कर्जे कंट्रोल हो जाएं, आपकी मुसीबतें कंट्रोल हो जाएं, क्योंकि आज से आपने कहा है कि परमेश्वर जैसा कहूंगा वैसे करके दिखाऊंगा, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा। इसलिए यीशु मसीह की मां ने कहा जैसा यीशु कहे वैसा करना। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा यीशु कहे वैसा करना। अरे कहोगे कि नहीं, हाँ या ना? यस। कह रहे हैं अगर आपने किया, मैं कह रहा हूं कि आने वाला समय आपके कंट्रोल में होगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें आपके कंट्रोल में होगी, आप कहेंगे वो उतरेंगी, आप कहोगे आपके बिजनेस में पैसा आएगा, आप कहोगे आपके लिए मार खुलते चले जाएंगे, खुलते डबल मल्टीप्लाई हो जाओगे आज के बाद। ये परमेश्वर है, खोलना चाहता है आपके लिए। लेकिन अगर कोई ट्रेन में जाए और कहे कि मैं बड़ा ट्रेन में जा रहा हूं और इसी समय मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं तो हाथ देखता हूं लोगों का बाबा हूं, और चोला पहन के कहे भैया तेरा हाथ देखूंगा, ले भाई आजा बच्चा, आजा बच्चा, आजा बच्चा। अगर आगे से टीटी मिल गया, वो कहेगा आजा भाई तेरे कोई ब्लेस करूं, कहे चल मैं तुझे ब्लेस करता हूं, चल जेल में। समझ रहे कि नहीं? टिकट लेना जरूरी है। इसका मतलब कह रहा है जो कानून है उसको मानना जरूरी है। अगर आप मानते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप खरे उतरते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में कह रहा है कि दशमांश की चोरी की है तो आप खरे नहीं उतरे हैं। आज लोग कहते हैं कि सरकार का कानून मानते हैं लेकिन परमेश्वर का कानून नहीं मानते, उनको भय नहीं है क्योंकि सरकार देखती है, परमेश्वर देखता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वचन में आज से बने रहना है। जब आप बने रहेंगे तो 3:8 में लिखा जीभ को कोई वश में नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। क्या लिखा? जीभ को कोई, फिर से पढ़ मेरे मुंह को, जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, बस अशोक कर सकता है। जीभ को कोई भी मनुष्य वश में नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। मैं 5 साल से इसको इस वचन से टीचिंग दे रहा हूं। बोलो हालेलुया। जीभ को कोई भी मनुष्य अपने वश में नहीं कर सकता। जब गुस्सा आ जाता है तो वश में नहीं होता है पास्टर अशोक से। मैं क्या कर रहा हूं, चाहे वो मैं हूं, मुझसे भी नहीं होता। कई बार, एक बार मैं ऐसे ही प्रचार कर रहा था, हुआ, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया है। मैं अपनी गवाहियां देकर लोगों को बताता हूं कि अगर हमें परमेश्वर, हम परफेक्ट नहीं थे, हम कोई दूध के धुले नहीं थे, जब हमें सुधार सकता है तो परमेश्वर आपको क्यों नहीं परफेक्ट बना सकता? आमीन। बनाएगा आपको। मसीह की गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूं परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियाँ आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं
और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है। उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजाओं का राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि जब हम इस चीज़ को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू। जय मसीह।